अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो आज के दिन एक बड़ी ख़बर जो सामने आई, और वो ख़बर ये थी कि जो हम पिछले जुमरात को दे चुके थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए से हमें पता चल चुका था लास्ट वीक कि ये जो 3 से 4 दिन में नोटिफिकेशंस सामने आएंगी, जो कि डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, इनको नाअहल करार दे दिया जाएगा। वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो कि 9 मई के मुकदमात में जिनको सज़ाएं गुज़िश्ता हफ्ते सुनाई गई थी, जिसमें अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में अहमद खान बच्चर साहब और अहमद चट्ठा साहब जो कि MNA हैं, उनको 9 मई के केस में सज़ाएं सुनाई गई। डिस्क्वालिफिकेशंस का उन सज़ाओं में ज़िक्र था और लिहाजा हमें गुज़िश्ता हफ्ते ही बता दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो फैसले मौसूल भी हो गए थे। और बहरहाल एक जो सियासी मंजरनामा है उसमें एक बोछार सी जो है वो क्रिएट हो चुकी है आज के इस फैसले के बाद। अब हमें ये भी बताया जा रहा है कि कल के दिन एक बाई इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। बहुत स्पीड में, बहुत हेस्ट में ऐसा लग रहा है कि चीज़ें तेज़ी से एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जा रही हैं। ये एक क्लासिक ऑपरेशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिसका आगाज़ आपको पता है कि आज से 2 साल कबल शुरू हुआ था, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इमरान खान साहब को घर भेजा गया था, क्योंकि डिसाइड कर लिया गया था कि इमरान खान साहब को अब सिस्टम में उनको एक लेकर नहीं चलना है। और वो सिस्टम के लिए उनको एक बज़ाहिर तो ऐसा बना दिया गया कि वो बड़ा ख़तरा है, और सारी सियासी जमातें एक तरफ, इमरान खान एक तरफ। और बताया उस वक्त जाता था कि जी मुल्क का बड़ा बेड़ा गर्क निकाल दिया है इमरान खान ने, जबकि आपको याद होगा कि इन्फ्लेशन नंबर्स इतने कम थे कि इमरान खान उन इन्फ्लेशन नंबर्स पे अनपॉपुलर उनकी गवर्नमेंट हो चुकी थी। लोग जो है वो पिटते थे कि इतनी महंगाई हो गई है, जबकि उनको घर भेजने के बाद से जो तबाहियां फेरी गई हैं, उसके बाद जो है आप इमेजिन कीजिए कि मतलब अगर इमरान खान 11.7% इन्फ्लेशन के नंबर्स पे अगर अनपॉपुलर उनकी हुकूमत हो गई थी, तो फिर ये जिस तरह से इन्होंने बेड़ा गर्क इकोनॉमी का निकाला है, तो कितनी कोई अनपॉपुलर ये हुकूमत होगी, जिनका अंदाज़ा इनको खुद भी है। इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके या खुद इमरान खान की पॉपुलैरिटी को एडमिट करते हुए डार साहब नज़र आ रहे हैं। इनको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि 17 सीटें जीतने पर उनको हुकूमत बनाकर मुसल्लत अवाम पे कर दिया गया। और तमाम तर जो हरबे, कोशिशें, इकदामात, वो तमाम एक्शन जो मैं बार बार कहती हूँ कि अंडू नहीं किया जा सकता, वो एक हमारी हिस्ट्री पर ऐसा एक बदनुमा दाग है आके जो कि इनको बहुत सदियों तक हॉन्ट करेगा कि इन्होंने क्या कुछ किया एक सियासी जमात के खिलाफ उसको तोड़ने के लिए। और माजी में हमारे पास ये बहुत ऐसी रिवायात मौजूद है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में, बहुत हाई है इंटेंसिटी। लेकिन सियासी जमातों के साथ तो ये कुछ जो सिस्टम के आड़े आ जाता है, जो रेजिस्ट करता है, उसको ये सब कुछ फेस करना पड़ता है, उसको फस्तायत फेस करनी पड़ती है। लेकिन इन फस्तायत से होता क्या है? लाइक आई सेड कि जो बेनिफिशरीज थे, क्या वो हुकूमत आगे चला पा रहे हैं, क्या वो गवर्नेंस कर पा रहे हैं? आज एक खबर सामने आई कि जी CDA के चेयरमैन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बड़े नाला हैं, बहुत डिससेटिस्फाइड है, मुतमईन नहीं है उनकी परफॉर्मेंस से। ऑल्दो उनके ट्विटर हैंडल पे CDA चेयरमैन के बड़ी उनकी तारीफ़ें की जा रही थी, उनके काम के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के हवाले से। लेकिन वज़ीर आज़म, बिज़नेस रिकॉर्डर खबर छापता है कि जी वज़ीर आज़म खुश नहीं है, लिहाजा इनको हटा दिया जाएगा। मैंने राब्ता किया काफ़ी लोगों से, और PM ऑफिस के कुछ ज़राए हमें बताते हैं कि ये एक प्लांटेड स्टोरी है और ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बड़े इन्फ्लुएंशियल मौजूद हैं, इन्फ्लुएंशियल यानी कि बासर अफराद मौजूद हैं, जो कि मोहम्मद अली रंधावा साहब चेयरमैन है CDA के, उनसे खुश नहीं है, उनको हटाना चाहते हैं। पर जो नकवी साहब हैं उनको पसंद है रंधावा साहब, और नकवी साहब ऐसा होने नहीं देंगे, उनको वो सपोर्ट करते हैं। सो इस किस्म की आप इमेजिन कीजिए कि इनकी आपस की जो राइवलरीज है, गवर्नेंस का आलम, भाई भाई को कत्ल कर रहा है बिजली के बिल के ऊपर, लोग सड़कों पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कर्ज़े पे कर्ज़ा लेके अपने जो माली अखराजात है उसको पूरा कर रहे हैं। चाहाना अखराजात तो हमारी हुकूमत की नज़र आती है, वो जो टैक्स पेयर्स के पैसे से। वो मेरी एक लास्ट वीडियो से एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, जो पीपल्स पार्टी के लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया पे भी, आपने क्यों नहीं कभी गंडापुर के आपने बारे में कहा, आपने क्यों नहीं कभी मरीम नवाज के बारे में कहा। भाई मैंने सब पुराने ट्वीट उठा के लगा दिए, स्क्रीनशॉट्स उसके। उस पर भी लोग ग्रॉक को बोल रहे थे कि ग्रॉक अलीना शिगरी का बताएं कि क्या ये जो कह रही है उसको वेरीफाई करें, वो सच है। ग्रॉक बताएं कि ये बायस जर्नलिस्ट है। तो ग्रॉक ने भी आके तबीयत साफ कर दी। तो ग्रॉक तो महान है, मैं तो ग्रॉक की फैन हो चुकी हूँ।
तो लिहाजा ये मत कीजिए। हम सब के हवाले से बात करेंगे, जहां जहां मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, मिस यूज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, टैक्स पेयर्स फंड्स जा जा होगा, जो भी हुकूमत में होगा उसको सवाल भी किया जाएगा, उसको आईना दिखाया जाएगा, उस पर बिल्कुल उस पर तनकीद भी की जाएगी। और ये हमारा काम है, खामोशी ना इख्तियार करें, क्योंकि जो खामोश है वो भी मुजरिम है। इसके साथ साथ ही आपको बताएं कि 9 मई के जो फैसले, आपको पता है इमरान खान की पार्टी को, और जहां पे मैंने जिस तरह से कहा कि जी तोड़ने की कोशिश की और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था, तो आपने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन क्या फ़ायदा उसका हुआ? कारकुनान जो उसका वोटर है इमरान खान का, आपने 2 साल से उसको जेल में रखा हुआ है, उसके लिए तो पब्लिक सपोर्ट जो है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई है। इतना आपको खुद एडमिट इंटरनेशनल फोरम्स पे करना पड़ा है। आपने उसकी जितनी भी आप जितना ऑप्रेसिव टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक हमेशा ऑप्रेसी के साथ होगी, ऑप्रेसर के साथ नहीं होती। पब्लिक कभी ऐसे शख्स को नहीं या ऐसे निज़ाम को नहीं सपोर्ट करती कि जिसमें फस्तायत जो है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करे, डोमिनेट करे। पब्लिक हमेशा जिसके साथ बुरा किया जा रहा था उसके साथ होती है। आपने माजी में भी ये सब दोहरा के देख लिए, ये सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए। जितनी फस्तायत अगर की गई, तो क्या फस्तायत के ज़रिए आप किसी जमात को तोड़ तो आप अगरचे सकते हैं, लेकिन क्या उस जमात के लिए, उसके सरबराह के लिए जो अवामी सपोर्ट है, जो पब्लिक सपोर्ट है, जो वोटर उसका है, क्या उसको तोड़ सकते हैं? क्या उसकी सोच को या उसके दिल से आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं? कभी भी नहीं। मेरे ख्याल से इससे ये बैकफायर कर गई हैं सारी चीज़ें, सारे सर्विस जो है इस वक्त गलत साबित हो रहे हैं, और तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। जितना भी, और अगर सर्विस इनके नज़र भी आएंगे कि जहाँ पे इमरान खान की पॉपुलैरिटी को बिल्कुल मिनिमल दिखाया जाएगा, तो आप समझ जाइए कि वो सर्विस जो है वो किस हद तक प्लांटेड है। क्योंकि जिससे भी आप बात करें, सबका सवाल पहला यही होता है कि इमरान खान कब बाहर आएगा। अगर इमरान खान ने बहुत मुल्क में हंगामा मचा के रखा होता, इमरान खान ने सारे मुल्क में जो इंतशार है वो क्रिएट इमरान खान ने किया होता, तो पब्लिक कभी भी कंसर्न इस हवाले से ना होती और ये ना पूछती कि जी 2 साल हो गए इमरान खान कब बाहर आएगा, कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। सो पब्लिक में और टीवी टॉक शो से लेकर हर चीज़ में जो महवर है गुफ्तगू का, वो आपको पता है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। आज एहसन इकबाल साहब जी डेवलपमेंट जर्नलिज्म पे बात कर रहे थे कराची प्रेस क्लब में। उन्होंने कहा टीवी टॉक शोज में सिर्फ मिर्च मसाला ये सब होता है। मिर्च मसाला मतलब आप लोग कुछ कर रहे हो तो वो चीज़ न्यूज़ बने। मैं बार बार अपने वीलॉग्स में ये भी बात कहती हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आपकी हुकूमत 17 सीटों वाला जो चीज़ आपको तनकीद का सामना हो, वो बोझ के साथ आपको जितना आप आगे गुजारेंगे इस इक़्तिदार में टाइम, आपको ये बोझ जो है वो इसका बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये आवाज़ें सुनने को मिलेंगी। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप इस बोझ के साथ आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि जाहिर है आपको पब्लिक एक्सेप्टेंस चाहिए। पब्लिक एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी आर्टिफिशियल। पब्लिक एक्सेप्टेंस जो है वो सब कुछ उड़ा के रख देती है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ख़त्म सारा खेल। 8 फरवरी को आपने लोगों का वोट जो है वो तस्लीम नहीं किया। आपने 8 फरवरी से पहले आपने ये ज़रूर कहा कि अवाम ही ताकत का सरचश्मा है, अवाम ही ताकत का महवर है, लेकिन आपने वो तस्लीम नहीं किया। आपने जब उसका मैंडेट था, जब उस मैंडेट के बरक्स जाके आपने अपना फैसला इम्पोज किया, अवाम आउटरेज्ड नजर आई। अवाम आज तक आउटरेज्ड है। अवाम ने 8 फरवरी को भी, आपने उससे कबल आपने उसकी पार्टी तोड़ी, उसकी पार्टी के लोगों को आपने तोड़ा, आपने लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, आपने लोगों को ज़दोकोब किया, आपने अंडर ड्यूरेस लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के क्या कुछ स्टेटमेंट्स नहीं करवाई, आपने लोगों के घरों में जाके छापे मारे, हरासा किया लोगों को, आपने हर तरह के केसेस बनाए इमरान खान पे, आपने 3-4 दिन के अंदर आपने इतने ज़्यादा उसको कन्विक्शंस का सामना करवाया। लेकिन क्या हुआ उससे? 8 फरवरी को लोगों ने जो फैसला दिया, उसने लोगों ने सिस्टम के खिलाफ वेंट आउट किया। लोगों ने जो फैसला दिया, आपने उसकी पार्टी से सिंबल तक लेकर उसको इतना आपने करोड़ों वोटर्स को डिसइनफ्रेंचाइज किया, बावजूद उसके, मतलब दिस वॉज एब्सोल्युटली शॉकिंग। लोगों को राइटिंग ऑन द वॉल के तौर पे तो नजर आ रहा था कि क्या होने जा रहा है, लेकिन जितने सिंबल्स आपने दिए थे, मतलब एक वाकई में अगर आप सोचें इस बात को कि लोगों ने जिस तरह से अपने आप को, हैट्स ऑफ टू पीपल एज वेल, कि अवाम ने डिसइनफ्रेंचाइज होने के बावजूद लोगों ने ढूंढ ढूंढ के सिंबल पर मोहर लगाई है। तो आप इमेजिन कीजिए, ये सारे हरबे बैकफायर कर गए। अब इसमें हो रहा क्या है कि आप लोगों को, ये तो आप जान लीजिए कि आप लोगों के दिल से या आप लोगों को किसी भी जमात से अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं अलग कर सकते। आप इमरान खान को अगर ये बता रहे हैं
کہ عمران خان کی پارٹی کو بالکل ہم زیرو کر دیں گے، یہ نااہلی، اور ابھی اس کا سلسلہ ایک تواتر کے ساتھ ہمیں تیزی اس میں آتی ہوئی دکھائی دے گی ڈسکوالیفیکیشنز کا سلسلہ. سو آپ نے اسمبلی اپوزیشن سے خالی کر دینی ہے، آپ کو صرف اپنی حکومت چاہیے. آپ نے الیکشنز بھی اسی طرح سے لڑے تھے، جو اپوننٹ تھا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اپوننٹ جیل میں تھا، اس کے لوگ جو ہیں وہ فیلڈ میں نہیں تھے، آپ اکیلے آپ میدان میں اترے. لیکن کیا ہوا؟ اب اس سے ہوگا کیا؟ اب اس سے جو آپ نے جس قسم کا ایک ماحول بنا دیا ہے، جو لوگوں کو آؤٹریج ایک موڈ میں آپ لے کر آ گئے ہیں اس پورے عرصے میں، اس سے ہو رہا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک پروٹیسٹ موومنٹ کی طرف جاری ہے، بالکل تنقید اس کے اوپر ہوتی ہے کہ اس کی تیاری نہیں ہے، قابل نہیں ہے، بیچاری کو آپ سر اٹھانے کا پاکستان تحریک انصاف کو موقع نہیں دے رہے. عمران خان کی اس وقت جو پوزیشن نظر آتی ہے وہ 2 سال سے جیل کے اندر ہے. اس وقت تو ٹیمپرمنٹ یہ ہے بظاہر جو لگتا ہے کہ پارٹی پوری ایک طرف بھی ہو جائے، پارٹی سے ایک ایک بندہ چلا جائے، وہ بندہ اپنے آپ کو پھر پہلے دن سے جو ہے وہ شروع کرے گا اور اپنے آپ کو ری بلڈ کر لے گا. سو اس قسم کی حالات میں آپ نے ایک ایسے بندے سے جو ہے وہ چیلنج لے لیا ہے کہ جو کسی بھی طور پہ جھکے گا نہیں، کسی بھی طور پہ بج نہیں کرے گا، اور بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ہر حربے اس کے آگے بے سود ہیں. اور 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے جو جس قسم کے فلمسی فیصلے سنائے گئے، مطلب آئی ایم شور کہ ججز بھی آئندہ آنے والے ٹائمز میں شرمندہ ہی ہوں گے کہ کس قسم کے انہوں نے فیصلے دیے ہیں ان کیسز میں. اور جو ابھی کا سلسلہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو ڈسکوالیفیکیشنز کا، تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی تیار بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ڈسکوالیفیکیشنز جو ہیں اس میں لائک ایسائڈ کی تیزی نظر آئے گی. اور جو اے ٹی سی کی طرف سے جو کنوکشنز سنائی گئیں، آپ کو پتہ ہے کہ فورمز آف اپیلز موجود ہے، ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، الیکشن کمیشن بھی یہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن وہاں بھی ان کے کیسز جو ہے وہ لگ رہے نہیں ہیں. سو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جب تک یہ الیکشنز نہیں ہو جائیں گے، اور جو کہ ماحول نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز ہوئیں گے تبھی لاہور ہائی کورٹ میں یہ بہرحال ان کے کیسز جو ہے وہ جائیں گے، لیکن تبھی جائیں گے جب بائی الیکشن ہو چکا ہوگا. اور بائی الیکشن کی تیاریاں بھی جو ہیں وہ عروج پہ نظر آ رہی ہیں. بیرسٹر گور خان صاحب نے لکھا کہ جی سیلف کانٹرڈکشن بہت ہی آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس نوٹیفیکیشن میں، کیونکہ عبداللطیف چترالی صاحب جن کو 30 مئی کو ان کا فیصلہ آیا تھا ان کی کنوکشن کا، تو اس سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو اپرچونٹی دی کہ کل اس کی ہیئرنگ ہوگی اور وہ آ کے اپنا جو ہے وہ اپنا رسپانس جمع کرائے. آلدو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع ہمیں بتا رہے کہ بہت چانسز ہیں کہ یہ جو عبداللطیف چترالی صاحب ہیں وہ ایبسکانڈ کریں گے، اور وہ ایبسکانڈ کر رہے ہیں، اور وہ کل نہیں پیش ہوں گے، اور 200% چانسز ہیں کہ ان کو نااہل کیا جائے گا. سو لہٰذا ایک نااہلی کا جو ہے وہ مزید نوٹیفیکیشن کل کے دن آئے گا. ایک اور پی ٹی آئی کے میں نے گوہر صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں 75 کے قریب. سو لا فیئر کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش، اگرچہ کوئی فائدہ تو اس کا نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ حکومت اپنی اسی طرح کی کمزور پوزیشن میں نظر آ رہی ہے. ڈر خوف آپ کو ہے تبھی آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، نہ ان کو احتجاج کرنے دیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ڈر خوف ریفلیکٹ کر رہا ہے حکومت کا یا جہاں سے فیصلے آتھرائز ہو رہے ہیں. لا فیئر کا آسان الفاظ میں مطلب یہ کہ اسٹریٹجک یوز آف لیگل سسٹمز کے قانون کے ذریعے، لیگل پروسیسز کے ذریعے آپ اپنے گولز اچیو کرنا چاہیں. گولز کیا؟ پولیٹیکل گولز، موٹیوز، اکنامک گولز، اور جو کہ دیٹ مائٹ ناٹ بی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو جسٹس، یعنی کہ انصاف سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، آپ اس کو انفیئر ذریعے، انفیئر مینز کے تحت آپ اس طرح کی کوششیں کرنے کی آپ حربے جو ہے وہ استعمال کریں، کوششیں کریں، اور ویپنائز کر دیں قانون کو ایک اپنے اوپوننٹ کو نیچے دکھانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنے، اور آپ ڈیلے کریں تمام ایکشنز جو ہیں، اور جو آؤٹ کمز ہیں اس کو شیپ کرنے کے لیے آپ پورا ایک لا فیئر کی کہانی پوری آپ کس طرح سے آپ اس کو بالکل مینیپولیٹ کرتے ہیں. ایک مینیپولیٹ کرنے کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں یہ لا فیئر، جس میں آپ لیگل سسٹم کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ کل کے روز اب 9 مئی کے حوالے سے ضمانت کا جو کیس ہے، اب یہاں پہ انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاتی چلوں، عمران خان صاحب کے جو وکیل ہے سلمان صفدر صاحب، وہ بتایا جاتا ہے کہ جنرل ایڈجرنمنٹ پہ ہے، ملک سے باہر ہے، ملک میں نہیں ہے وہ. اور کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ وہ ملک میں نہیں ہے، اور انہوں نے یہ 9 مئی کے ضمانت کا جو کیس ہے عمران خان کا وہ لگا دیا سماعت کے لیے. بہرحال لائرز تو پہنچیں گے، لیکن جو مین وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب وہ جنرل ایڈجرنمنٹ میں ہے.
तो इमेजिन कीजिए मतलब किस हद तक अलाइंड है हमारी कोर्ट्स भी मुल्की मामलात के हवाले से। अरशद शरीफ साहब के केस में आपको याद होगा कि 3 मेंबर बेंच के आगे केस लगा दिया गया था, वो हम गए थे हेयरिंग में, 5 मिनट के अंदर हेयरिंग कंक्लूड कर दी कि ओ जी ये ओरिजिनल बेंच ही नहीं है। सो इस किस्म के हालात हैं हमारी कोर्ट्स के भी कि रजिस्ट्रार ऑफिस से चीज़ जो है वो सामने लगा दी जाती है और कोई खबर ही नहीं होती। ये सब कुछ करने से आप ट्रिगर कर रहे हैं, आप एक रिएक्शन प्रोवोक कर रहे हैं उसी आउटरेज अवाम में। मतलब जाहिर है मतलब लोग भी किसी एक, लोगों का भी तो एक थ्रेशोल्ड होता है ना हर चीज़ बर्दाश्त करने का। अब आपको जहाँ पर रीजन में नज़र आ रहा है कि लोग जो है वो अब वो दौर नहीं रहा। मतलब अगर आप माजी में ये सब कुछ करते थे और लोग जो है उसके ऊपर फस्तायत और उस लोगों के ऊपर जो है वो प्रेशर में ला के लोगों को आप जदोकोब करके आप अंडर ड्यूरेस चीज़ें करवा सकते थे तो लोग नहीं बोलते थे। अब लोग जो है वो बहुत इंतहाई वोकल है। आप लोगों के सब्र को मुसलसल नहीं आजमा सकते। आपने 8 फरवरी को भी करके देख लिया, आपने 1 साल से जायद का अरसा मतलब 1.5 साल 2 साल फरवरी में हो जाएंगे। आपने मुसलसल अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो आप ये प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को, आप ये लोगों को एम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं तो जावेद लतीफ़ साहब को आजकल बड़ा ज़ोरों में याद करती हूँ इस बात पे कि जावेद लतीफ़ साहब सही कहते थे कि सिस्टम में इमरान खान साहब की सहूलतकारी बहुत ज़ोरों में हो रही है। और ये बिल्कुल आप उसके कर रहे हैं क्योंकि उसने प्रोटेस्ट मूवमेंट का हिदायत तो दी और उसकी जो लीडरशिप है वो तो नज़र आता है कि अगर चलो वो नहीं है उस पोजीशन में। अगरचे आज उमर अयूब खान साहब ने कहा कि महमूद अचकज़ई साहब 5 अगस्त का प्लान जो है उसका ऐलान करेंगे। फ्रस्ट्रेशन एक तो बढ़ गई है पंजाब असम्बली में। आज जो खालिद डोगर साहब हैं अपोजिशन के रुकन, उन्होंने थप्पड़ रसीद कर दिया हसान रियाज को और वो हुकूमती रुकन थे और खालिद डोगर साहब को 15 इजलास तक के लिए जो है वो मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया एक्टिंग स्पीकर ने। और ये भी मैं आपको ज़रूर बताती चलूँ कि हो क्या रहा है जब आप इस तरह की चीज़ें डेवलपमेंट्स देखते हैं। अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट्स हैं लेकिन हाथापाई मार धाड़ मार कुटाई पे मामलात आ गए हों तो ये थप्पड़ जो है वो एक ट्रेलर के तौर पे नज़र आता है। आतिश फिशा जो है वो आप फटने को है। ये जो एक प्रेशर कुकर की मिसालें बार बार हम सुनते हैं, ये प्रेशर कुकर अब जो है वो बिल्कुल वो सीटी कब से बजा रहा है लेकिन कोई अगर सीटी पे कान नहीं धर रहा तो फिर ये एक वक्त आएगा कि जब ये इम्प्लोड करेगा, ये फटेगा। सो डरे उस वक्त से कि जब ये फटे और अवाम जो है वो बाहर निकले। अवाम अपने तहरीक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पेटर इन चीफ है उन्होंने ज़रूर अनाउंस किए लेकिन उसका एम्यूनिशन जो है वो फुल सिस्टम के जो जावेद लतीफ़ साहब के बकौल जो सहूलतकार मौजूद है इमरान खान के वो पूरा फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये ट्रिगर हो, ये लोग बाहर निकलो और ये लोग खुद बाहर निकलेंगे। मतलब इसमें किसी को उनको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। ये लोग आप लोगों को एजिटेट कर रहे हैं, लोगों को आप तंग कर रहे हैं इस नहज तक पे कि लोग जो है वो बाहर निकले। महमूद अचकज़ई साहब जो तहरीक ताफ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरबराही करते हैं वो उन्होंने तो पीटीआई को मशवरा दिया कि भाई आप लोग का तो मैंडेट चोरी हुआ है, आप लोग मुज़ाकरात भी करके देख लिए, उससे भी कुछ नहीं निकला तो असेंबली से बाहर आके अपनी असेंबली लगाओ। अब तो असेंबली से बाहर इनको वैसे भी किया जा रहा है नाअहली में, तो बेहतर होता कि मैं महमूद अचकज़ई साहब का ही मशवरा मान लिया जाता। आई मार्वेल एट हाउ इमरान खान हैज़ बिन प्लेइंग हिज कार्ड्स, क्योंकि इमरान खान जो कि मैं हमेशा ये बात एक मेंटेन करती हूँ कि ही ऑलवेज ट्राइज टू क्रिएट एन इल्यूजन। वो हमेशा अपने जब कार्ड्स थ्रो करते हैं तो वो चाहते हैं कि अगला आके अपना रिएक्शन दे। ये सारा कुछ जो हो रहा है वो एज अ रिएक्शन हो रहा है। इमरान खान 2 साल से जेल में बैठ के और वो ऐसा तो अब लगता है कि वो खुश अंदर बैठा है, उसने बाहर नहीं आना, ये वो अपनी मर्जी से अंदर बैठा है। अब आप ये समझ जाइए वो अपनी मर्जी से अंदर बैठा है, उसने बाहर आने में वो इंटरेस्टेड नहीं है और वो मुसलसल अपने कार्ड फेंक रहा है और मुसलसल एक रिएक्शन अगलों की तरफ से आ रहा है जहाँ से सारे इकदाम ऑथोराइज हो रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि इमरान खान ने किस तरह से इन तमाम कार्ड्स के जरिए पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। पूरा सिस्टम इस वक्त क्या जुडिशरी क्या माजरत के साथ लेकिन हमारा जो मीडिया है वो उसमें भी आपने देखा कि किस तरह के कर्ब्स का सामना है। सो हर चीज़ किस तरह से मैनेज की जा रही है और किस तरह से जो मामलात को चलाए जा रहे हैं वो पूरी चीज़ें एक्सपोज होकर रह गई हैं। ये हाइब्रिड रजीम ज़रूर इसको कहा जा रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मलाइज नहीं है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और इमरान खान ही की वजह से ये तमाम चीज़ें खुल के आवाम को अब नज़र भी आती हैं, समझ भी आती हैं, उस पर बात भी हो रही है। और उसको बात करने से अगर रोका जाता है तो किसी भी चीज़ को अगर आप नेचुरली जो चीज़ सामने आ रही हो सरफेस करती है
اگر آپ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، جس طرح اگزامپل ہے نالے کے اوپر آپ سوسائٹی بنائیں گے تو پانی تو اپنا رخ نکالے گا، وہ پانی تو اپنا راستہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے نکالے گا. سو آپ جتنا روکیں گے کسی بھی چیز کو، ایک نیچرل آؤٹ پور کو آپ روکیں گے، وہ اپنا راستہ نکالے گا. وہ اپنا راستہ نکالے گا تو اس کے پھر کانسیکوینسز ہیں. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے.